हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रेनर्स गाइड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन के बारे में, जिसके 5 रूल्स के बारे में बीइंग अ ट्रेनर हमें पता होनी चाहिए सो दैट यू कैन गेट अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिविटी और द वर्कआउट फ्रॉम योर क्लाइंट्स। सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हमें ये 5 परफॉर्मेंस रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए और क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन 70% होल्ड करता है आपका 100% वैल्यू में से। मतलब 20% आपका वर्कआउट होल्ड करता है और 10% आपकी स्लीप होल्ड करती है। इट मींस कि आप चाहे जितना मर्जी वर्कआउट कर लीजिए या कौन सी भी एक्टिविटी कर लीजिए, उसके पास सिर्फ 20% होल्ड है आपकी ओवरऑल फिटनेस लेवल को लेकर, और 10% स्लीप, जिसमें आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप 24 आवर्स में से चाहिए, और उसके बाद 70% रहता है आपका न्यूट्रिशन के बारे में। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहला रूल हमें क्या कहता है, ईट एटलीस्ट 5 मील्स पर डे। इट मींस आपके क्लाइंट को 5 मील लेने पड़ेंगे पर डे सो दैट कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो अप टू मार्क रहे, जिससे उनकी जो बॉडी है अच्छे से फैट को यूटिलाइज कर पाए, एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, और जो कैलोरी है वो जितनी उनको सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए उसको सस्टेन कर पाए। सो इट विल हेल्प टू गेन लीन मसल मास एज वेल एज मेंटेन बॉडी आइडल वेट। सो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, द मोर लीन मसल मास योर क्लाइंट हैव, द मोर दे विल बर्न द कैलोरी एट रेस्ट पीरियड। सो 5 मील्स एटलीस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि आपने और आपके क्लाइंट ने पर डे लेने ही लेने। तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन का, कैलोरिक रेशियो के बारे में। हमने ये तो डिस्कस कर लिया रूल नंबर 1 में कि 5 मील लेने हैं, बट वो 5 मील किस रेशियो के साथ लेने हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये तो हो नहीं सकता कि हमने जो एक मील है उसमें ही 1000 कैलोरीज ले ली और बाकी मील्स में भी ले रहे हैं तो ओबीज की तरफ हम चले जाएंगे, तो इंस्टेड ऑफ कि आइडल वेट की तरफ जाए। सो कैलोरिक रेशियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल हमने 3000 किलो कैलोरीज का किसी को कोई न्यूट्रिशन फूड बना के देना है सो दैट कि उनका जो रिजल्ट निकल के आए, तो उसको आपने डिवाइड कैसे करना है, उसमें 1 पार्ट फैट का होना चाहिए, 2 पार्ट प्रोटीन और 3 पार्ट कार्बोहाइड्रेट से। तो जब ये कैलोरिक रेशियो का आप रखते हो पर मील के हिसाब से, सो वो बैलेंस रखता है आपके न्यूट्रिशन वैल्यू को और आपको हेल्प करता है आपके क्लाइंट की अच्छे से डाइट मैनेजमेंट करने के लिए। सो इसके बारे में हम एक फर्दर पार्ट बनाएंगे, डिटेल में बात करेंगे कि कैलोरिक रेशियो को अच्छे से आपने कैसे बनाना है और कैसे मैनेज करना है। परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन का रूल नंबर 3 हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉम्पेंसेट। कॉम्पेंसेट का अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो उसका मतलब होता है भरपाई। अब इससे क्या अंडरस्टैंड करता है, देखिए जब भी हम कोई मील लेते हैं तो वो कैसे लेंगे, पहले आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। हमें सबको पता होता है कि हमने आने वाले 3 घंटे में क्या करना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आस्क योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर हैविंग योर मील कि मैं आने वाले 3 घंटे में क्या करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आप अपने क्लाइंट से पूछोगे कि जब भी आप कोई मील लेना शुरू करोगे तो पहले अपने आप से आपने ये क्वेश्चन पुट करना है कि मैं 3 घंटे में क्या करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें मैंने ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी है, मैंने जिम जाना है या रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, जिसके लिए मुझे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, देन वो आपका क्लाइंट 400 से 500 किलो कैलोरीज तक का फूड ले सकता है। बट उसके अंदर पार्ट हमेशा याद रखिए, रूल नंबर 2 को, कैलोरिक रेशियो को फॉलो करना बहुत जरूरी है। 1 पार्ट फैट, 2 पार्ट प्रोटीन और 3 पार्ट कार्बोहाइड्रेट। तो उसके अकॉर्डिंगली 500 किलो कैलोरीज का वो मील ले सकता है, 500 से लेके 700 800 भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी। और अगर मान लो कि उन्होंने सिर्फ एक सिटिंग जॉब करनी है, टाइपिंग करनी है या कोई हल्का फुल्का काम करना है आने वाले 3 घंटे में, तो वो जो कैलोरिक रेशियो है वो कम हो जाएगा, जो रहेगा 300 से 400 किलो कैलोरीज के बीच में। और अगर तीसरा हम एक एग्जांपल लेकर चलें, अगर उन्होंने सोना है, स्लीप लेनी है, जिसमें वो उनकी जो बॉडी है एक रेस्ट मोड में जा रही है, तो वो 200 से 300 किलो कैलोरीज को इनटेक कर सकती है। तो इसको बोलते हैं कॉम्पेंसेट, रूल नंबर 3 परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन का। तो परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन का रूल नंबर
4 है कैलोरिक बैलेंस। अब कैलोरिक बैलेंस क्या है? कैलोरिक बैलेंस बेसिकली नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैलेंस है, जिसमें हम या आपका जो क्लाइंट है आप उसको गाइड करते हो कि आप अगर अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हो, मान लो कि उनका जो वेट है वो बहुत ज्यादा ओवरवेट है, तो अगर वो इनटेक कर रहे हैं 2500 किलो कैलोरीज की और बट उनका जो एक्टिविटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली वो स्पेंड कर रहे हैं 3000 किलो कैलोरीज पर डे, तो 500 किलो कैलोरीज का जो डिफरेंशिएट है वो होना चाहिए। इसको अप्रोच को बोलते हैं हम नेगेटिव बैलेंस, जिसमें वो 500 किलो कैलोरीज पर डे के हिसाब से नेगेटिव बैलेंस में जा रहे हैं और उनके अकॉर्डिंगली इससे क्या होगा, पर डे 100 ग्राम उनका जो फैट रिड्यूस है या बॉडी वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से 10 डेज में 1 kg और एक महीने में 3 to 4 kg वो हेल्दी फैट लॉस रिड्यूस कर सकते हैं या वेट लॉस कर सकते हैं। और इसी का अगर उल्टा हम बात करें तो वो है पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस में अगर कोई आपका क्लाइंट वेट गेन करना चाहता है, मसल बिल्डअप करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि वो 2500 किलो कैलोरीज बर्न कर रहा है और 3000 किलो कैलोरीज इनटेक कर रहा है। सो इट विल हेल्प देम टू मेक अ लीन मसल मास और हेल्दी फैट लॉस और आइडल वेट। सो कैलोरिक जो बैलेंस है वो इसी के बारे में आपको बताता है। तो अगला परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन रूल नंबर 5 है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट बेसिकली इट इज अ मील रिप्लेसमेंट, जो कोई भी देखो पॉसिबल नहीं है कि आप 5 से 6 मील लो या किसी के लिए भी, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट टाइप ऑफ डाइट चार्ट या डाइट न्यूट्रिशन। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अंडे की बात करूं, मैं 4 या 5 या 6 अंडे नहीं खा सकता। सो उसके लिए आपको एक ऐसा मील रिप्लेसमेंट रखना है कि आपका पूरा मील का न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा हो जाए। तो उसके लिए सप्लीमेंट में वे प्रोटीन आ गया, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स ये, और इसके अलावा BCAA आ गया। तो ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट्स मील रिप्लेसमेंट के तौर पे आती हैं ताकि आपके क्लाइंट की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो सके और वो बेटर रिजल्ट ले सकें अपने पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू डाइट से। सो बट इसमें मेक श्योर एक चीज़ रखनी है कि बीइंग अ ट्रेनर, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू टेल देम कि कौन सा सप्लीमेंट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजो या फिर आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट का सर्टिफिकेशन होल्ड होना बहुत जरूरी है।